यदि माना सूर्य सिंह सजवाण जी हैं, हार चुके हैं। उनके बाद 2 बार राजपाल खरोला जी हार चुके हैं। पिछली बार जयेंद्र मोला जी हार चुके हैं। अभी हारे लोगों की मैं क्या बात करूं, और जनता इनको हरा रही, मैं नहीं हरा रहा हूं। मेरे में इतना दम नहीं है। मेरे पास जैसे चश्मा है जी, मैं तो आपको देख पा रहा हूं। इनके यहाँ आंख पे जो है टीन का चश्मा है, जिससे इनको दिखता नहीं है। और जनता को बेवकूफ समझते हैं कि जनता इनको इस लहर में जिता दिया, उस लहर में जिता दिया। आखिर विकास भी तो कोई एक पैमाना होगा ना। तो वो दोनियाल जी को इस बार ऋषिकेश विधानसभा से दावेदारी करने की बात निकल के उन्होंने भी बयान दिया कि हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ऋषिकेश से भी चुनाव लड़ लूंगा। अंतिम निर्णय पार्टी का होगा। पार्टी किसके पक्ष में किसके लिए निर्णय करती है तो आपको और मुझे किसी को नहीं पता जी। या तो भगवान जानता है, हमारा हाईकमान जानता है। तो अभी तो इतनी जल्दी क्यों हम इस बारे में चर्चा करें। जयेंद्र मोला हैं, वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि मैं, प्रेमचंद जी कहते हैं कि भाई मैंने अपने कार्यकालों में जम करके विकास किया, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ खुले मंच से कि आखिर आप बताइए ना क्या क्या विकास किया आपने। नहीं, पहले तो वो यही तय कर लें कि टिकट उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। विषय तो पहले यहाँ पे आएगा। यदि कहीं विकास नहीं होता तो क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि वो बार बार मुझे वोट देगी? ये तो एक छोटा सा सवाल है जी। और क्या उनको विकास दिखाई नहीं देता? मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में जिस प्रकार से पिछले 19 साल में काम हुआ, क्योंकि 20वां साल चल रहा है जी, इतना काम शायद कहीं और हुआ हो। जब इनके ही विधायक थे सूर्य सिंह सजवाण साहब, जो आजकल चुनाव के दौरान कभी कभी आपको सक्रिय दिखाई देंगे, कह रहे हैं मैं स्वतः दावेदार हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है ना भाई। 19 साल पहले यहाँ हारे थे चुनाव मेरे 2007 में जी। और यदि उन्होंने काम किया होता तो मैंने जो भी बात कही वो क्यों हारते, और यदि मैं काम नहीं करता मैं क्यों जीतता। 2-3 लहरों ने उनको लगातार विधायक बने, और इस बार वो बने बस अंतिम बार है। अगली बार आप देखिएगा इतना उनके प्रति जन आक्रोश है इस बार विधानसभा में कि निश्चित रूप से इस बार अगर भाजपा ने उनको टिकट दिया तो ये भाजपा की सीट नहीं निकलेगी। मोदी लहर, योगी लहर या जो भी लहर जिस पे वो बोल रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की लहर चलाओ ना, तो आपको रिजल्ट समाज में आ जाएगा। कि चुनाव तो नजदीक है, वो 2-3 रैली राहुल गांधी जी कर दीजिए, हमारा काम तो वैसे ही हो जाएगा आसान। अरे हमारे ही कार्यकाल में 158 करोड़ की लागत से इसमें पानी का जो गंदा पानी जाता था उसको रोकने का काम किया। जहाँ आप खड़े हैं मैरिन ड्राइव मेरे द्वारा यहाँ बनाया गया, मेरे पहले कार्यकाल में। ये तो मैं वो बांध की दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप खड़े हैं। तो ऐसे ऐसे तो सैकड़ों काम मेरे क्षेत्र में हुए हैं, इसलिए इन्हें नहीं दिखेगा बस। मैं और इनको देखना भी नहीं, इनको मैं दिखाना भी नहीं चाहता। पूर्व आपकी जो मेयर है भाजपा से अनीता जी, वो अब दावेदारी खुल के कह रही है कि भाई मैं भी दावेदार हूँ, मुझे मौका मिलेगा एक तौर पर। वहीं और 1-2 नाम और भी निकल करके आ रहे हैं दावेदारों। हर आदमी अपनी दावेदारी कर सकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यदि दावेदारी बढ़ती है तो मतलब स्पष्ट है कि मेरे विकास कार्यों को हर आदमी चाहता है कि भी यहाँ पे उनको भी दावेदारी करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ दावेदार कोई भी हो, आखिर निशान तो कमल का फूल है। तो कमल के फूल पे सब काम करेंगे। नगर निगम कह रहा है कि ये काम प्रस्ताव हमने पास करवाया, हम मुख्यमंत्री जी से मिले, और वहीं आपने भी कहा कि भाई अभी परसों आप गए थे उसका पहाड़ के यहाँ पर, और आपने भी बात किया कि हमने ये प्रस्ताव करवा करके हमने इसको निजात किया। लगातार हमारे प्रयास हमारे द्वारा होते रहे। अब क्रेडिट नगर निगम ले या मैं लूँ, नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी का है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से हूँ, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो हम तो ये कहेंगे हमारी सरकार की तरफ से हुआ, विषय तो क्रेडिट लेने का है नहीं, क्योंकि सरकार काम करती है। और ठीक है, आप भी जानते हैं मैं इससे पहले मंत्री रहा हूँ जी, तो शहरी विकास मंत्री रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कुछ तो मेरा योगदान रहा होगा। जो हमारा लाल पानी में एक संयंत्र लगा है, अब वो मेरे ही कार्यकाल में लगा था जब मैं मंत्री था। उसमें स्थानीय परेशानियां भी आई, उसको भी झेला, सब चीजें हुई। तो मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। यदि उन्होंने काम किया होता तो जनता क्यों नकारती, और यदि मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो जनता क्यों स्वीकार कर रही है। मतलब जनता को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग। जनता तो आजकल पूरी तौर पे तौलती है विषय को। पहले वाली जनता नहीं है कि जो भी आया और उसको चुनाव जिता दिया। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में और लगातार बात कर रहे हैं अपना कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। इन सभी विषयों के ऊपर कि भाई विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, ऋषिकेश विधानसभा में कैसा विकास चल रहा है, अर्धकुंभ भी नज़दीक है, और तमाम विषयों को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान से, जो कि वर्तमान के ऋषिकेश विधानसभा से विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि इस बार अगर हम बात करें, अब चुनाव जो हैं वो नज़दीक हैं, तो भाजपा की जड़ें वर्तमान स्थिति में कितनी मजबूत हो गई हैं? देखिए, यदि आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं जी, तो भी
का जो सिनेरियो सामने चल रहा है, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने एक स्वीकारता जिनकी हो गई है, कल ही उन्होंने अपना 4,398 दिन का जो रिकॉर्ड था नेहरू जी का, उसको तोड़ा है। और जब इन्होंने शपथ ली 2014 में जी, तब मात्र 7 प्रदेशों में सरकार थी मात्र, और आज भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा राजनीतिक दल है जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जी। और यदि मैं अपने इस विधानसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करूं जी, तो हमारे चाहे जो हमारा मंडल, मेरे यहाँ पार्टी की दृष्टि से बोलते हैं 4 मंडल हैं, चारों मंडल यहाँ पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद हैं और बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता तैनात हैं। और जो नेटवर्क की यदि मैं बात करूं, संगठन की बात करूं, तो मजबूत संगठन के तौर पे भारतीय जनता पार्टी मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, मेरे उत्तराखंड में है। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी दूर दूर तक कोई विकल्प मुझे तो दिखाई देता नहीं। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें विकास कार्यों को लेकर के, जैसे अभी ऋषिकेश क्षेत्र में आप देखेंगे तो लगातार उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो आवाजाही की समस्या है वो लगातार बनी रहती है कि भाई ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, कहीं ना कहीं जो यहाँ की आबादी वो तो है ही, लेकिन जो फ्लोटिंग जो आबादी है वो लगातार आ रही है, जा रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कई सारे सवालात खड़े होते हैं कि भाई ये एक ऐसा कुछ रूट बनाए जिससे जनता जो है ऋषिकेश के बाहर से कहीं ना कहीं बाहर चली जाए, या फ्लाईओवर कुछ ऐसा व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, रहवासी हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर निकलने में, आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर कोई व्यवस्था की जा रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारे उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश माना जाता है जी। तीर्थाटन की दृष्टि से भी हमारा प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है जी। यहाँ 4 धाम यात्रा नहीं, यहाँ तो पूरे साल भर जी श्रद्धालु इधर उत्तराखंड में आते हैं जी। चाहे वो तीर्थ यात्रा करने के लिए, या जो हमारे यहाँ का जो आबहवा है, यहाँ की शांति है, यहाँ का सुंदरता है जी। पहाड़ की, तो उसको नैसर्गिक सुंदरता जो उसको देखने के लिए साल भर यहाँ पे यात्री या अन्य लोग आते हैं जी। भीड़ बहुत ज़्यादा है। मुझे याद है कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन की यदि मैं बात करूँ, जो आप बता रहे थे जी, हमारे यहाँ की जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ के लगभग है जी। और 7 करोड़ वार्षिक फ्लोटिंग पॉपुलेशन हमारे उत्तराखंड में आती है जी। और उसमें मैक्सिमम हमारे इसी ऋषिकेश और हरिद्वार और फिर पहाड़ की तरफ बढ़ती है जी। का मतलब ये बात तो सच है कि पॉपुलेशन यहाँ जितनी है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है जी। और जो यातायात की समस्या है ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मोदी जी का, माननीय नितिन गडकरी साहब का, जिन्होंने लगातार, हम लोग प्रयास कर रहे थे कि यहाँ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था जैसा आपने कहा वो बन जाए, और वो बन रही है और उसके लिए 1125 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है। अच्छा। तो जो हमारा छिद्दरवाला से पहले 3 पानी एक जगह है जी जी। वहां से फ्लाईओवर उठते हुए और जो हमारा ये नदी है धालवाले में जी, वहां तक जाके ये पहले फेज में ये बनने वाला है जी। और यदि ये समस्या जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, ये हो गया तो एक स्थायी समाधान अनेकों वर्षों तक इसका हो जाएगा। लेकिन तो भी मेरे यहाँ श्यामपुर फाटक जी, जहाँ पे हमेशा जाम रहता था, पिछले वर्ष ही मेरे द्वारा वहाँ पे लगभग 7.25 करोड़ के लगभग का वैली ब्रिज बना के एक वैकल्पिक मार्ग हमने वहाँ बनाया और जो फाटक है उसका भी चौड़ीकरण किया, जिसके कारण आज वहाँ थोड़ी सी समस्या से हमें राहत मिली है जी। बहुत ज़्यादा जाम अब वहाँ नहीं लगता है। लेकिन फिर जो आज की परिस्थिति है उसके लेके पुलिस और हमारा जो परिवहन विभाग है वो मुस्तैद है। वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बाहर के आने वाले वाहन हैं उनको शहर के अंदर ना आने दिया जाए, ताकि वो बाहर जाना है तो बाहर की बाहर वो निकले। वो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे वो काम चल रहा है। विधायक जी, एक सवाल ये भी अभी चर्चा में कुछ समय से लगातार बना हुआ है कि ये जो कचरे का जो पहाड़ बना हुआ था, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा रहा है ऋषिकेश विधानसभा में, जो कई वर्षों से जनता और यहाँ के जो क्षेत्रीय समाज सेवक हैं लोग उसको लेकर मुद्दा बनाते रहे हैं कि भाई ये पहाड़ का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि जनता को इससे निजात मिले। और अभी इसको लेकर के प्रेस वार्ता भी हुई नगर निगम के
और उन्होंने कहा कि इसका निस्तारण कर दी गई, टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी गई और 90 दिनों के भीतर जब प्लांट लग जाएगा तब उस पहाड़ का निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये बार बार निकल के आ रहा है कि भाई निस्तारण कराने में इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? आपकी कार्यकाल रहा है 20 सालों का लगातार, उसमें इतना वो संभव प्रयास क्यों नहीं हो पाया? और दूसरा ये कि अभी नगर निगम कह रहा है कि ये काम प्रस्ताव हमने पास करवाया, हम मुख्यमंत्री जी से मिले, और वहीं आपने भी कहा कि भाई अभी परसों आप गए थे उसका पहाड़ के यहाँ पर और आपने भी बात किया कि हमने ये प्रस्ताव करवा करके हमने इसको निजात किया। तो जनता कहीं ना कहीं भ्रमित हो रही, जनता ये कह रही है कि भाई किसने आखिर वास्तविकता काम करवाया, क्योंकि सब अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन संघर्ष किसने किया ये पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है, क्रेडिट लेने का कोई विषय नहीं है जी। हमारे क्षेत्र में जो कूड़ा जिसकी वर्षों से एक वहाँ बढ़ता गया जी आज थोड़ा ऊंचाई भी उसकी हुई है, पहाड़ जैसा दिखाई देता है। जी लगातार हम लोग प्रयास करते रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि बीच में हमारी प्रदेश में कांग्रेस सरकार भी रही, जी जिस दौरान तो हम सोच ही नहीं सकते थे कोई विकास या विकास की बात हम अपने इस विधानसभा क्षेत्र में कर सकते थे। जी लेकिन उसके बाद लगातार हमारे प्रयास हमारे द्वारा होते रहे। अब क्रेडिट नगर निगम ले या मैं लूँ, नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी का है, जी मैं भी भारतीय जनता पार्टी से हूँ, जी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो हम तो ये कहेंगे हमारी सरकार की तरफ से हुआ, तो विषय तो क्रेडिट लेने का है नहीं, क्योंकि सरकार काम करती है। और ठीक है, आप भी जानते हैं मैं इससे पहले मंत्री रहा हूँ, जी जी बिल्कुल, तो शहरी विकास मंत्री रहा हूँ, जी, तो आप समझ सकते हैं कुछ तो मेरा योगदान रहा होगा, ठीक है ना। अब ये हर चीज में ये सोच लेना कि क्रेडिट किसको मिले नहीं मिले, क्रेडिट विषय नहीं, विषय है समाधान। उस समाधान के लिए जो 6 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग जिसके लिए स्वीकृत हो चुके हैं, सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ, और जिसके माध्यम से वहाँ पे संयंत्र लग गया है। हालांकि अभी वो टेंडर प्रक्रिया जारी है, उसको अंतिम सोपान तक ले जाने से पहले वो काम शुरू हो गया, ताकि ये काम जल्दी से जल्दी यहाँ से इसका जो कूड़ा है ये हट सके। और इसके साथ साथ जो हमारा लाल पानी में एक संयंत्र लगा है, अब वो मेरे ही कार्यकाल में लगा था जब मैं मंत्री था, उसमें स्थानीय परेशानियां भी आई, उसको भी झेला, सब चीजें हुई। तो मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र में यदि समस्या है और उसका निदान हो रहा है, अब यदि ये कूड़ा वहां से हटेगा और वो कूड़ा वहां जाएगा और वहां पे उसका फिर प्रोसेसिंग प्लांट जैसे वो बन रहा है, उसका एक कचरे का जो रिसाइकलिंग होगी या जो जहाँ जिसको पहुंचाना पहुंचाया जाएगा, तो एक स्थायी समाधान इसका भी होगा। और अब एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि साहब आपने क्या किया जी, एक जब हो रहा है तो आप कहने आपने क्या किया और उसने क्या, ये इसने और उसने वाला विषय नहीं है, हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे कि अभी कई कुछ विषयों को लेकर के कांग्रेस के कई नेताओं से ही बातचीत हो रही थी, तो जयंत रमोला हैं, वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि मैं, प्रेमचंद जी कहते हैं कि भाई मैंने अपने कार्यकालों में जब जम करके विकास किया, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ खुले मन से कि आखिर आप बताइए ना क्या क्या विकास किया आपने, क्योंकि आपके 20 साल कार्यकाल में उतना विकास दिखता नहीं जितना किसी अन्य लोगों को अगर मौका मिलता उतना विकास दिखता। और रही बात इसकी कि जो लगातार प्रेमचंद जी जो कहते हैं कि भाई मैं विधायक हूं और मैं ही रहूंगा, कई बार ऐसी टिप्पणी उन्होंने कहा कि करते हैं, तो ये मही है उनको इस बार ले डूबेगा, ये उन्होंने खुल के बयान दिया। और मैं चैलेंज करता हूं कि इस बार वो कैसे सीट निकालेंगे अपने विकास के ना होते हुए। नहीं, पहले तो वो यही तय कर लें कि टिकट उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विषय तो पहले यहाँ पे आएगा। जहाँ तक मेरे विकास की बात है, देखिए आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से जी। पहली बार मैं विधायक बना 2007 में जी, ठीक है, पहली बार टिकट मिला, पहली बार मैं विधायक बना, और उसके बाद से लगातार मैं 4 बार विधायक बन रहा हूँ। मेरी माँ गंगा का आशीर्वाद जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पितरों का आशीर्वाद है जी, मेरी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, मेरी जनता का आशीर्वाद है, मेरे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मैं एक छोटा सा बात कर रहा हूँ जी, यदि कहीं विकास नहीं होता तो क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि वो बार बार मुझे वोट देगी? ये तो एक छोटा सा सवाल है जी। और क्या उनको विकास दिखाई नहीं देता? मैं बनूंगा ये कभी मैंने आज तक नहीं कहा होगा, मेरा कोई बयान बताएं वो। मेरी जनता यदि कहती है आपको 5वीं बार बनना है या आपको 5वीं बार बनाएंगे, तो ये तो जनता का विषय हुआ ना। हाँ, ये अलग बात है जब वो बोलते हैं तो मैं उसमें थोड़ा सा एक मन में भाव आता है, चलिए भी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, अच्छी बात है जी। तो ये और विकास तो एक, मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में जिस प्रकार से पिछले 19 साल में काम हुआ, क्योंकि 20वां साल चल रहा है जी, इतना काम शायद कहीं और हुआ हो,
मैं ये भी नहीं कह सकता मेरे यहाँ सबसे ज्यादा हुआ, काम हुआ जी। मैं ये भी नहीं कह सकता सारा काम हो गया, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है। जब इनके ही विधायक थे सुरजीत सिंह सजवाण साहब, जो आजकल चुनाव के दौरान कभी कभी आपको सक्रिय दिखाई देंगे, कह रहे हैं मैं स्वतः दावेदार हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है ना भाई। 19 साल पहले यहाँ हारे थे चुनाव मेरे 2007 में जी। और यदि उन्होंने काम किया होता तो मैंने जो भी बात कही तो क्यों हारते, और यदि मैं काम नहीं करता मैं क्यों जीतता। पर वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे जितने कार्यकाल में काम हो उससे उतना तो बिल्कुल 15 सालों 20 सालों में भी काम नहीं देखने तो वो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, यदि उन्होंने काम किया होता तो जनता क्यों नकारती, और यदि मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो जनता क्यों स्वीकार कर रही है। मतलब जनता को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग। जनता तो आजकल पूरी तौर पे तौलती है विषय को। पहले वाली जनता नहीं है कि जो भी आया और उसको चुनाव जिता दिया। आज तो जनता ये तौलती है कि पार्टी कौन है। आज जनता देखते है कि कैंडिडेचर किसका है। आज ये देखते है कि विकास किसने किया है या कौन कर सकता है, झूठ कौन बोलता है, सच कौन बोलता है। कांग्रेस के जो लोग हैं जब इनसे पूछते हैं कि भाई आप अगर विधायक अगर ठीक से काम नहीं करते तो 4 बार उन्हें जनता क्यों बनाती विधायक, तो वो ये कहते हैं कि ये जो उनका कार्यकाल रहा है या फिर उन्हें विधायक बनाया जनता ने, वो पहनाया एक बार मोदी की लहर ने, एक बार योगी आदित्यनाथ की लहर। योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर ठीक ठाक काम है, उसके अलावा 2-3 लहरों ने उनको लगातार विधायक बने और इस बार वो बने बस अंतिम बार है। अगली बार आप देखिएगा इतना उनके प्रति जन आक्रोश है इस बार विधानसभा में कि निश्चित रूप से इस बार अगर भाजपा ने उनको टिकट दिया तो ये भाजपा की सीट नहीं निकलेगी। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, पहले तो अपना टिकट को फाइनल कर लें। पहली बात, जहां तक कभी मोदी की लहर है कभी योगी की लहर है तो हमारे पार्टी के नेता गण ना जी। और माननीय हमारे मोदी जी तो स्वीकार्यता मैंने आपको पहले ही बता दिया। यदि उनकी स्वीकार्यता जनता में है तो हम तो निमित्त मात्र है ना, हम तो एक कार्यकर्ता है पार्टी के। यदि मान लिया पार्टी के नाते मैं अधिकृत प्रत्याशी बन के जीत रहा हूँ और उनके आशीर्वाद से, तो इसमें बुरी बात क्या है भाई। यदि मान लिया हमारे यहाँ की जनता मोदी जी को स्वीकार रही है, योगी जी को स्वीकार रही है और आपके राहुल गांधी को लोग नापसंद कर रहे हैं, तो बुलाइए ना अगले चुनाव में, उन्हीं को बुलाइए। पिछली बार आए थे मेरे यहाँ चुनाव के दौरान, जब उन्होंने कहा था कि मेरी जेब तो खाली और फटी हुई जेब, ऐसा दिखाया था, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, तो उन्हीं राहुल गांधी को चुनाव में फिर बुला लें। उनका जो मोदी लहर, योगी लहर या जो भी लहर जिस पे वो बोल रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की लहर चलाओ ना, तो आपको रिजल्ट समाज में आ जाएगा। कह रहे हैं, मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा राहुल गांधी जी भी तो आए थे, मैंने कहा तो अभी अल्मोड़ा आए तो उनका कहीं ना कहीं भाजपा के और कई पूर्व सैनिक भी विरोध कर रहे थे जम करके कि भाई ये तो ड्रामेबाजी करने आए और यहाँ आए नहीं थे, बस ये आकर के ड्रामेबाजी ने देखा कि विरोध हो रहा है चले गए। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार है, भाजपा नहीं, उनके जो पायलट थे उनको मना कर दिया कि जिससे उनको उड़ने नहीं दिया और तमाम ये जो स्थिति बनी है, तो वो चाहते ही इतना डरते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के मंत्री, सभी लोग कि भाई ये राहुल गांधी के जैसी राहुल गांधी के दौरे की बात हुई वैसी सब में खलबलाहट मच गई कहीं ना कहीं। ये उनका खुल के बयान था। देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हेलीकॉप्टर उनका, पायलट उनका, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इसमें क्या रोल है। यदि आपका हायर किया हुआ हेलीकॉप्टर और उसमें आपका वही पायलट जो आपने हायर किया वो यदि चलने को मना कर दे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि साजिश उन्हीं की रही होगी मन में, क्योंकि जब उन्हें लग रहा था कि यहाँ विरोध हो सकता है, जिस राहुल गांधी के द्वारा हमारे उत्तराखंड के लाल CDS रहे हमारे विपिन रावत को कहा था ये गली का गुंडा है, तो उस व्यक्ति को यहाँ के सैनिक कैसे स्वीकार कर सकते थे। जिस राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह लगाया, जिस राहुल गांधी ने जो हमारे यहाँ जितने भी फौजियों के द्वारा अच्छे काम किए जाते हैं या बहादुरी दिखाई जाती है, उस पर कहीं ना कहीं वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सवाल उठाते हैं। तो मेरे प्रदेश की जनता तो यहाँ सैनिक बाहुल्य क्षेत्र की सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ औसतन एक परिवार का एक व्यक्ति फौज में है, माँ भारती की सेवा में, उसका आप जो है उपहास उड़ाएंगे, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, उसकी बहादुरी पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, तो जनता तो आपको वैसे ही पसंद नहीं कर रही है। तो आपने देखा कहीं विरोध ना हो जाए, तो आपने स्वयं एक जिसे कहते हैं कि नौटंकी की या जो भी कही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से फिर बता रहा हूँ कि चुनाव तो नजदीक है, 2-3 रैली राहुल गांधी जी कर दीजिए, हमारा काम तो वैसे ही हो जाएगा आसान। अच्छा, उनको जोशी जी ने भी कहा था कि भाई स्टार प्रचारक जो हैं ये कांग्रेस के नहीं भाजपा के हैं, क्योंकि जहां जाते हैं वहां पर कांग्रेस का कुछ ऐसे कह देंगे जिससे कांग्रेस का बंटा खुद हो जाए। भाई देखिए ना, अभी तक राहुल गांधी 99 चुनाव हार चुके हैं जी, उनके नेतृत्व में 99 चुनाव हार चुके हैं। अब मुझे पता नहीं कि चुनाव कहाँ पहले होगा, लेकिन ये जो सेंचुरी तो उनकी लगी जानी है इस वाले चुनाव में।
और मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, हम तो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ की जो देशभक्त जनता है, उत्तराखंड की, जो मेरे क्षेत्र की यहाँ की जनता है, जो बहुत पढ़ी लिखी समझदार जनता है, वो इनको 5वें जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आईना दिखाएगी, जल्दी से फिर खड़े होने के बारे में विचार करेंगे, खड़े हों कि नहीं हो, क्योंकि इतना विकास मेरे क्षेत्र में हुआ है, इतना विकास हुआ है। यदि आप, मेरे पास जैसे चश्मा है, मैं तो आपको देख पा रहा हूँ, इनके यहाँ आंख पे जो है टीन का चश्मा है, जिससे इनको दिखता नहीं है, और जनता को बेवकूफ समझते हैं कि जनता इनको इस लहर में जिता दिया, उस लहर में जिता दिया। आखिर विकास भी तो कोई एक पैमाना होगा ना, उसके आधार पे भी। और फिर हमारे यहाँ, चलिए मैं कह भी दूं, तो हमारी प्रदेश की सरकार, धामी सरकार हमें पूरा आशीर्वाद दे रही है। हमारी मोदी सरकार लगातार, चाहे यहाँ से 4 धाम यात्रा हो, ये स्वच्छ गंगा जहाँ की बात कर रहे हैं, स्वच्छ करने की बात हो, यही जो सरकार थी रावत जी की, हरीश रावत जी की, जब इसी गंगा जी में देखिए कितना साफ स्वच्छ पानी बह रहा है, यदि आपके कैमरामैन दिखा सके, इतना साफ सुथरा पानी बह रहा है, तब इसमें सीधा सीधा गंदगी जाती थी। और ये विषय मैंने विधानसभा में उठाया, 1.5 घंटे में बोला था, मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए थे मंत्री प्रसाद नेथानी, उस समय मंत्री थे संबंधित विभाग के, नहीं जवाब दे पाए। हरीश रावत जी खड़े हुए, नहीं जवाब दे पाए। अरे हमारे ही कार्यकाल में 158 करोड़ की लागत से इसमें पानी का जो गंदा पानी जाता था उसको रोकने का काम किया। जहां आप खड़े हैं, मैरिन ड्राइव मेरे द्वारा यहाँ बनाया गया, मेरे पहले कार्यकाल में। ये तो मैं वो बानगी दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप खड़े हैं। तो ऐसे ऐसे तो सैकड़ों काम मेरे क्षेत्र में हुए हैं, इसलिए इन्हें नहीं दिखेगा। बस मैं, और इनको देखना भी नहीं, इनको मैं दिखाना भी नहीं चाहता। जनता है, सब देखती है, और सच्चाई तो ये है कि इनको जनता लगातार नकार चुकी है। यदि माना सूर्य सिंह सजवान जी हैं, हार चुके हैं, उनके बाद 2 बार राजपाल खरोला जी हार चुके हैं, पिछली बार जयेंद्र मोला जी हार चुके हैं। अभी हारे लोगों की मैं क्या बात करूं, और जनता इनको हरा रही, मैं नहीं हरा रहा हूं। मेरे में इतना दम नहीं है। मैं तो माँ के गंगा के आशीर्वाद से, अब उन्होंने कहा कि लहर में जीत रहे हैं, तो एक लहर फिर आएगी विकास की, फिर ये बह जाएंगे, बह जाएंगे। तो ये स्थिति इनकी होने वाली है। और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने तो उनको मुबारक है जी। अच्छा, एक ये जैसे आपने हरीश रावत जी का भी जिक्र किया, तो हरीश रावत जी और खास करके कांग्रेस के कई सारे नेता जो हैं लगातार ये बात भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है वो एक पक्ष को लेकर के कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जब अपने भाषणों में मुल्लावादी विचारधारा की बात करते हैं कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, तो ये कहते हैं कि आखिर इनको सिर्फ एक ही धर्म, एक ही कौम क्यों दिखाई देती है? अगर कहीं ना कहीं इनको है तो सबके लिए बराबर रहें, लेकिन ये सरकार जो है सिर्फ मुस्लिमों के पक्ष में ही जमकर विरोध करती, जमकर कहीं ना कहीं बात करती है, और ये सब बार बात निकल के आती है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। नहीं, यदि मान लिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं जी, लव जिहाद की बात करते हैं, तो इसमें किसी वर्ग विशेष का नाम तो नहीं आया। तो इन्हें क्यों चिंता हो रही है, क्यों फिर परेशान हो रहे हैं किसी विशेष धर्म के लिए? इसका मतलब आपके मन में पहले से चोर है। भाई, जो लैंड जिहाद करेगा वो कोई भी हो सकता है, लव जिहाद कोई भी कर सकता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही ना। तो आपको यदि एक वर्ग की चिंता है, आपको अंदेशा एक वर्ग के कारण है, तो सीधा ही समझा जा सकता है कि आपको सिर्फ उसी वर्ग की चिंता है, उसी विशेष वर्ग की चिंता है, उसी विशेष संप्रदाय की चिंता है, आपको अन्य की चिंता नहीं है। आप इस, जो हमारा उत्तराखंड है, देखिए आप भी समझते हैं कि ये हमारा देवभूमि कहलाया जाता है, सनातन नगरी। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये धर्म नगरी है, गंगा की नगरी है, संतों की नगरी है, ऋषियों की नगरी है, ऋषिकेश नाम है, और यहीं से 4 धाम यात्रा शुरू होती है। तो जब आप इस धार्मिकता को भी आप कुछ मान्यता नहीं देते हैं और फिर उसी वर्ग विशेष के बारे में कहते हैं, उसी की चिंता करते हैं, तो आप चिंता कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। और यदि आपकी चिंता है तो फिर आप कम से कम सनातन की तो बात करिए। ये तो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि हरीश रावत जी ने एक टिप्पणी करी थी जिसके लेकर के चम करके उनका बवाल हो गया था। आपने देखा होगा कि जैसे कि पश्चिम बंगाल की सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, पुष्कर सिंह धामी जी लगातार एक बात कहते हैं कि भाई सड़कों पर जो नमाज का चलन है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि सड़कें जो है आवागमन के लिए होती हैं, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए होती हैं। लेकिन वहीं हरीश रावत जी ने जब उनसे सवाल पूछा तो अभी कुछ समय पहले हरीश रावत जी ने खुल के बयान दिया कि नहीं, सड़कों पर नमाज पढ़ी जानी तो क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हैं, उनको पढ़ने दी जाए, भीड़ हो जाती है उस मस्जिदों में, ये है वो है। तो वहीं पर प्रबोधानंद गिरी ने भी ये खुल करके एक बयान दिया कि भाई अगर हरीश रावत जी कांग्रेस को इतनी चिंता है तो अपने घर में पढ़ाइए नमाज। ये कहीं ना कहीं बात निकल गई। तो आप ये मानते हैं कि समर्थन जिस हिसाब से कर रहे हैं एक पक्ष को लेकर के? नहीं, जब आप एक ने खुद ही कहा कि सड़कें आवागमन के लिए हैं, माना आप उस पर नमाज पढ़ेंगे और वहां कोई एम्बुलेंस फंस जाए, कैसे जाएगी वो? किसी को बहुत अर्जेंट कोई काम पड़ जाए
और आप तो उस समय वहाँ पे नमाज पढ़ रहे होंगे, या तो उसको घूम के जाना पड़ेगा या फिर उनको वेट करना पड़ेगा जी। तो ये किस प्रकार की मानसिकता आपकी है? यानी कि आप जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं, विशेष वर्ग के लिए सोच रहे हैं। और फिर बड़ी बात क्या है, देखिए मुस्लिम कंट्री में आप जाइए जी किसी मुस्लिम कंट्री में सड़क पे नमाज अदा नहीं की जाती है जी। और जो मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी कहा है कि यदि आपको नमाज पढ़नी है तो आप मस्जिद में आइए, ईदगाह में जाइए, यदि वहाँ जगह कम है तो आप शिफ्ट वाइज करिए। और नहीं तो इससे बड़ी बात क्या हो कि आपके वक्फ बोर्ड की इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, अचूक संपत्ति आपके वहां पड़ी है ना, आप सार्वजनिक संपत्ति को खाली बाधित करने के लिए या सार्वजनिक संपत्ति को मतलब जो है हड़पने के लिए या सार्वजनिक संपत्ति पे अपना एकाधिकार दिखाने के लिए, मैं तो यहाँ तक भी कहने को खड़ा हूँ कि ये अपना शक्ति प्रदर्शन उस माध्यम से सड़क पे करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारी इतनी शक्ति है। ये नहीं होगा। देखिए इनके सरकारों में होता था तभी इनको उनके उस वर्ग की चिंता है और तभी ये परेशान भी हैं क्योंकि कानून के आधार पे सरकारें चलती हैं, चाहे हमारी धामी जी सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो या किसी भी और मोदी योगी जी सरकार हो, पूरे देश में जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की 22 जगह एनडीए के समर्थित सरकारें हैं वहां कानून के आधार पे हम लोग काम करते हैं, ये वर्ग विशेष के रूप में काम करते हैं। अभी केरल में क्या हुआ, किस प्रकार से किसका गठबंधन किसके साथ हुआ आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार का गठबंधन करने वाले लोग, इस प्रकार से मत और पंथ के आधार पर चलने वाले लोगों से हम लोग क्या बात करें, क्योंकि अब जनता सब जानती है। और एक कहा जाता था पहले तो कहते हैं ना ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो इसलिए इनको भी जानती है, हमें भी देख रही है। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि ये तो हो गया आपका कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि समझ ली, यूकेडी की कुछ बात चलती कि भाई इस बार कांग्रेस का नहीं यूकेडी की भी एक हवाबाजी है, धरातल पर कहीं ना कहीं लोग ये दिखाई देते नहीं। ये जो जिस तरह से आप देखेंगे कि सिर्फ ये आक्रोशित राजनीति करते हुए दिखते हैं, जनता की तरफ से बार बार ये बयान निकल के आता है, क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, देखिए यूकेडी एक यहाँ का हमारा एक जिसे कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल है जी। दल तो वैसे तो मैं यदि व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो एक इनकी जो पृष्ठभूमि है वो एक आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है जी। और उत्तराखंड निर्माण में उनकी भूमिका रही है जी। लेकिन सने सने जिस प्रकार से उनके अंदर परिवर्तन आया, जनता के बीच में जिस प्रकार से उनको स्वीकार्यता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, आखिर उनको खोजना चाहिए कि कमी कहाँ रही जी। और आज भी वही स्थिति है। तो जनता क्योंकि हर चीज देखती, मैंने कहा तोलती है जनता आज, आप किस तरह से जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं, जनता के कौन से विषय पे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब देखते हैं। तो उसमें चाहे यूकेडी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, तो ये अपने अपने, चूंकि अब ये राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दल में इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, जनता ही उनको अंतिम निर्णय तो जनता ही देगी। अगर ये देखें कि भाजपा में भी अगर हम देख रहे हैं कि भाजपा में आप कहीं ना कहीं 4 बार से विधायक बन रहे हैं और 5वीं बार भी कहीं ना कहीं जो संगठन है वो आपको मौका देगा, लेकिन अब आप देखें कि कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा में जो अंतरकलह ऋषिकेश विधानसभा में चल रही है, आप देखिए पूर्व आपकी जो मेयर हैं भाजपा से अनीता जी, वो अब दावेदारी खुल के कह रही है कि भाई मैं भी दावेदार हूं, मुझे मौका मिलेगा एक तौर पर। वहीं और 1-2 नाम और भी निकल करके आ रहे हैं दावेदारों के। तो क्या आपको लगता है कि ये जो दावेदारी हो रही है, जबकि आप एक सफल विधायक हैं, ऐसा संगठन भी मानता है, भाजपा के लोग भी मानते हैं, तो इस तरह से विधायक के विपरीत जब भाजपा के ही लोग अगर निकल के दावेदारी करने लगेंगे तो क्या इससे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा और एक अंतरकलह की बात आई कि समर्थकों में जो वोट बैंक, जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं कटता है, घटता है? देखिए, आपको हमारे पार्टी की पद्धति के मैं जानकारी दे दूं जी कि जब भी चुनाव होते हैं जी, इस बार नहीं, इससे पहले भी रहा जी, उससे पहले भी हुए, चुनाव से पहले सभी जितने भी हमारे दावेदार हैं अपनी दावेदारी करते हैं और चाहे हमारा प्रदेश संगठन हो या फिर अंतिम पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से उसकी मोहर लगनी हो, तो ये एक प्रोसेस के माध्यम से हर आदमी अपनी दावेदारी कर सकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यदि दावेदारी बढ़ती है का मतलब स्पष्ट है कि मेरे विकास कार्यों को हर आदमी चाहता है कि भी यहाँ पे उनको भी दावेदारी करनी चाहिए और दावेदारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब 1991 में पहली बार मैंने दावेदारी की थी और मेरे को टिकट नहीं मिला, जब उत्तर प्रदेश होता था 1993 में मैंने दावेदारी की, मुझे टिकट नहीं मिला, 1996 में मेरा फाइनल टिकट हो गया, मेरा टिकट फिर कटा, 2002 में फिर मेरा डोईवाला जब विधानसभा बनी, मेरा लगभग ऐसा लग ही नहीं था कोई और इसमें हो सकता है, फिर मेरा टिकट कटा। यानी एक ही जगह से लगातार 4 बार मेरा टिकट कटा, तो मैंने तो पार्टी का काम किया ना। तो हमारे यहाँ दावेदार कोई भी हो, आखिर निशान तो कमल का फूल है।
तो कमल के फूल पे सब काम करेंगे। तो चाहे मैंने दावेदारी करने के बावजूद जिसको टिकट मिला उसके लिए काम किया हो, तो चाहे मेरे यहाँ पे जितने भी दावेदार हो जिसको टिकट मिला सब लोग मिलकर अच्छा, इसके लिए कई काम लोग ये करेंगे। भी कह रहे हैं कि भाई सुबोध उनियाल जी को इस बार ऋषिकेश विधानसभा से दावेदारी करने की बात निकल के उन्होंने भी बयान दिया कि हाँ अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ऋषिकेश से भी चुनाव लड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी चाहिए। अंतिम निर्णय तो पार्टी को लेना ना, मैंने कहा ना जी जी। कि निर्णय जो है अंतिम निर्णय पार्टी का होगा। पार्टी किसके पक्ष में किसके लिए निर्णय करती है तो आपको और मुझे किसी को नहीं पता। जी या तो भगवान जानता है, हमारा हाईकमान जानता जी। है। तो अभी तो इतनी जल्दी क्यों हम इस बारे में चर्चा करें। जी, तो ठीक है दर्शकों, ये थे हमारे साथ में प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। उन्होंने बताया कि विधानसभा ऋषिकेश में कितना विकास हुआ है और अगर विकास ना होता तो जनता 4 बार विधायक क्यों बनवाती। और लगातार इन सभी विषयों को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। चुनावों में क्या होगा, चुनावी परिणाम क्या होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम कार्यक्रमों को, खबरों को और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।